प्यारे बच्चों, ये है दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली दूसरी वर्कशीट गणित सब्जेक्ट, और ये है क्लास 7 के बच्चों के लिए 8 अप्रैल की। तो यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, साथ में यहाँ पे अपने क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर के नाम के साथ साथ अपनी पूरी डिटेल, नाम, आईडी, रोल नंबर सारा लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। और अपने पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं आंकड़ों का संग्रह। तो ये आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े यानी कि डेटा, डेटा यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि डिटेल होती है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे समझते हैं कि डेटा तथ्यों का एक संग्रह है, यानी कि जो डेटा है वो तथ्यों का संग्रह है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे संख्या हो गई, शब्द हो गया, माप, अवलोकन और चीज़ों का विवरण। बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक जगह लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संग्रह, आंकड़ों का संग्रह। देखो एग्जाम्पल के लिए, यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके कितने मार्क्स आए हैं, उनका सबसे फेवरेट ड्रेस कौन सा है, वो कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, और उनका जो जन्मदिन है वो किस महीने आता है, तो ये सारी जानकारी हम अपने दोस्त के बारे में जानते हैं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके कौन कौन से दोस्त हैं, उसे क्या खाना, क्या पहनना पसंद है ना। ये सारी जो डिटेल है ये हमारी क्या होते हैं? इसे कहते हैं हम आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अब यहाँ देखते हैं हम अपने दोस्तों, आओ आंकड़े एकत्रित करेंगे, है ना। तो क्या है कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ आपने क्या करनी है? बातचीत करनी है, आपने फ़ोन करना है। अपने दोस्तों को करेंगे, अपने रिश्तेदारों को या परिवार के अपने भाई, मम्मी, पापा, है ना, चाचा, चाची, सभी को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जन्मदिन किस महीने आता है, कौन सी डेट को आता है। और कम से कम आपने ये काम करना है 15 से अधिक, यानी कि 15 तो कम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोगों का हो। और इस डेटा की मदद से आपने ये तालिका को भरना है। इस पूरी तालिका को भरेंगे। तो चलिए हम इस तालिका को भर लेते हैं पहले। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए तालिका बना ली है। इसमें क्या है? महीने का नाम, व्यक्तियों की संख्या, फिर से महीने का नाम और व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पर देखो, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर तक यहाँ पर महीनों के नाम हैं। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जैसे आपने किसी अपने चाचा को कॉल किया, है ना, तो देखो आप ये देखोगे कि जितने लोगों को आपने कॉल किया, उनका डाटा, आपने उनके जन्मदिन के बारे में जाना, तो वो किस लेवल में आते हैं। यानी कि जनवरी में 2 लोगों का बर्थडे आया, एक का 9 को आता है, एक का 19 को आता है, तो कितने लोग हो गए? 2। यहाँ पर आप 2 लिखोगे। इसी तरीके से मेरा बर्थडे आता है 10 फरवरी को। आपने मुझे भी कॉल किया और मैंने आपको बताया कि मेरा बर्थडे आता है 10 फरवरी को। तो फरवरी के महीने में एक ही बर्थडे आता है आशीष सर का, और वो है एक ही है ना, तो एक कोष्ठक में। उसके बाद देखो मार्च में एक का आता है, वो 3 मार्च को, और वो भी एक ही है। उसके बाद देखो अप्रैल में 2 लोगों का बर्थडे आया, एक का 6 को, एक का 26 को, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। उसके बाद एक मई में भी है 12 मई को, एक ही था। जून में भी 17 जून को था, एक का बर्थडे। उसके बाद जुलाई में भी एक का था, 25 जुलाई को, और एक ही है। अगस्त में आपने देखा कि 3 लोगों का बर्थडे आया जिनको आपने कॉल किया, तो 3 का था, एक का 8 को था, एक का 15 को, एक का 28 को, तो कितने लोग हो गए? 3। उसके बाद 14 सितंबर को भी एक का बर्थडे था, 2 अक्टूबर को भी एक का बर्थडे था गांधी जी का, है ना। इसी के साथ नवंबर को आपके 2 बर्थडे थे, 22 नवंबर और 30 नवंबर, ये 2 लिख दिया आपने। और इसी तरीके से आपके पास जो दिसंबर में 3 बर्थडे आ गए, तो 1 दिसंबर, 20 दिसंबर और 31 दिसंबर को 3 आ गए। तो ये डाटा आप इसको जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। साथ में आप इसी की तरह एक और डाटा बनाएंगे, जो आपने जिन दोस्तों को अपने फैमिली में कॉल किया, उनका डाटा एकत्रित किया, तो उनका आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या समझा? अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जब भी हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, यानी कि डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर हमारा दोस्त है तो उसका बर्थडे याद करेंगे, उसकी फेवरेट, उसका क्या पसंद है, खाना पहनना, है ना। और हो सकता है कि हमारा कोई दुश्मन हो, हम उसके बारे में नहीं डाटा, या दोस्त का भी हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो हम अपने पास रखते, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल है आपके लिए। 7वीं कक्षा के 20 छात्र हैं
चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है ना, हॉबी। तो यहाँ पर देखो RWS है, तो R का मतलब क्या हो गया आपका, R से मतलब है आपका रीडिंग, ये देखो R से मतलब है आपका रीडिंग, W से है राइटिंग और S से है गायन, सिंगिंग, है ना। तो अब आपने यहाँ पे इनका डाटा कलेक्ट करना है। फिर से देखो हॉबी, यहाँ पर एक टेबल बना दिया, एक में हॉबी लिख दिया, एक में छात्रों की संख्या लिख दी। अब यहाँ पे देखो पढ़ना लिखना गायन और ये टोटल हो गया। अब देखो पढ़ना कितने लोगों को आता है, तो R हम ढूंढेंगे यहाँ पर। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 6 लिख दिया यहाँ पर 6। उसके बाद देखो लिखना, तो हमने लिखना ढूंढा W से, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। इसी तरीके से आपने गायन भी ढूंढा, तो गायन आपको 9 मिल गए और आपने टोटल कर दिया, तो टोटल आपने इन्हें जोड़ा 6 और 5 11 और 9 20, है ना, तो 20 हो गया। तो ये उनका डाटा आपने कलेक्ट किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को आपने अपने क्लास ग्रुप में सेंड करना है। क्या है देखो, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था, लंबाई हाइट। परिणाम निम्नानुसार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लड़कियों की लंबाई है। अब देखो यहाँ पर हमने देखना है सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई कितनी है, यानी कि सबसे लंबी लड़की है जो, उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने पाया कि सबसे बड़ी है 151, तो यहाँ पे लिखोगे 151 सबसे लंबी। फिर से हमने देखा कि सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो सबसे छोटी लड़की है हमारे पास 128, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 128। उसके बाद देखो अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाए, सबसे लंबी, यहाँ पर जो है छोटी नहीं है, सबसे ऊंची, तो सबसे लंबी लड़काई की ऊंचाई से लड़की की छोटी लड़की की घटाना है, तो इससे हमने घटा दिया। तो देखो ये 1 है, 1 से 8 नहीं घटता, तो यहाँ से 10 लिया, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 4, तो 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 0 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 23। तो ऊपर वाले में आप लिखोगे 151, नीचे वाले में 128 और इससे घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 23। तो यही आपका आज का जो वर्कशीट है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब हमने रिजल्ट क्या निकाला, अरे अधिकतम से न्यूनतम का घटाव हमें देता है क्या, रेंज, परिसर, यानी कि रेंज 20 का रेंज कितना है, तो एक आज हमने जाना परिसर यानी कि रेंज। अधिकतम मूल्य से अगर हम परिसर बराबर सबसे मैक्सिमम से अगर हम सबसे न्यूनतम को माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है, परिसर आ जाता है ना। तो हमने ये भी चीज़ सीखी आज। उम्मीद करूंगा आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। वर्कशीट आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है और मुझे कमेंट में अपने ज़रूर बताना है कि आपने कितने दोस्तों को, कितने लोगों को ये वीडियो शेयर की, ताकि एक डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाए कि आपको आया या नहीं आया डाटा। तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप इस वीडियो को कितने लोगों को शेयर करोगे। ठीक है, नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।